हेलो गाइज, आइए न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग ने टेंस से स्टार्ट किया है। टेंस कंप्लीट हो चुका है और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो एनिफिता पोएम था उसका भी स्टार्टिंग हो चुका है। आइए इस टॉपिक में हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकंड टॉपिक है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। और इसके बाद क्या कहता है इंग्लिश, यहाँ पे से क्वेश्चन दम इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को क्या कहते हैं वर्ल्ड लैंग्वेज में दर्जा मिलते हुए इसके बारे में जानना। और इसी से क्या कहता है आगे तक भी इंटर के बाद भी पूछा जाने वाला सवाल भी है और इससे आगे आने वाले भी व्यू में ईयर्स में आने वाला सवाल में भी पूछ सकते थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आइए जनता स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। भी है यहाँ से एकदम क्वेश्चन आना निश्चित है। निश्चित इस चलते क्या कहते हैं कि इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जा रहा है, यानी अंग्रेजी वर्ल्ड का लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी वर्ल्ड हर एक जगह सब जगह बोला जाता है। इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस हो चाहे पेरिस हो चाहे जर्मनी हो, हर एक जगह इंग्लिश का लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल और वर्ल्ड लैंग्वेज टुडे। वही बोला जा रहा है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा और वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड में पूरा बोलने वाला एक मातृभाषा इंग्लिश है। और आगे देखते हैं इट्स स्पीकर इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल, यानी आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से देगा कि इंग्लिश इज विच लैंग्वेज वाट लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज वहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ये आप चीज़ कंसेप्ट को क्लियर रखिए और ऑब्जेक्टिव को अच्छा कीजिए। इट्स स्पीकर, इसके स्पीकर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू थ्री पॉइंट। जिसके जो इंग्लिश के जो स्पीकर थे वो उन्होंने इंग्लिश को थ्री फॉर्म में डिवाइडेड किया है। मदर टंग आवर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड यहाँ पर से कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज इन फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग या इंग्लिश का कहाँ से बोली हुआ, इस तरह यानी इंग्लिश कहाँ से स्टार्टिंग हुआ। फर्स्टली इंग्लैंड से स्टार्टिंग हुआ, देन यूएसए, देन ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, देन कनाडा, देन आयरलैंड, देन साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये देखिए हम क्या कर देता हम और यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ। इंग्लैंड हो गया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, और ये क्या कहा जाता है कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड क्या कहा जाता है स्टार्टिंग करते हुए, और सेकंड हो गया क्या कहा जाता है सेकंड कंट्रीज वेयर इंग्लिश यूज टू सेकंड लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज में बोला गया। ये हो गया क्या कहा जाता है इंडिया, सिंगापुर, बैंकॉक, हॉगलैंड, नाइजीरिया, ये सेकंड लैंग्वेज में पूछा जाता है। यानी ये लोग भी क्या कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज में भी ये सब पूछा जाता है। फिर इस बार कंट्रीज वेयर इंग्लिश यूज है फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में भी बोला जाता है। और इसमें आ गया चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक, फ्रांस एंड जर्मनी एंड जापान एंड रशिया। थर्ड हो गया। इसके बाद होगा चाइनीज, ये लोग भी बोलता है। फिर चाइनीज मैरिडन इज द लार्जेस्ट नेटिव स्पीकर, यानी चाइनीज जो है लार्जेस्ट नेटिव स्पीकर, यानी इसका पड़ोसी बोलने वाला। और आइए देन सेकंड हो गया क्या कहा जाता है इंग्लिश स्पोकन ओवर ए मच लार्ज एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी इंग्लिश हर एक जगह पूरे संसार में बोला जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आइए यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को स्टार्टिंग करते हुए। एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया यूज इन इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टुडे that it is it is एक सेकंड गाइज,
that it is the language in which telecom, banking, trade, make marketing and computer, internet, etc, मेडिसिन, साइंस, एकेडमिक, यानी अंग्रेजी हर एक जगह बोला जा रहा है, यानी हर एक फील्ड में इसका काम आ रहा है। टेलीकॉम में, बैंकिंग में, ट्रेड में, मार्केटिंग में, कंप्यूटर में, इंटरव्यू में भी काम आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। वी कैन से इंग्लिश इज़ ए विंडो ऑफ वर्ल्ड, यानी ये बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश को क्या कहा जाता है, विंडो यानी खिड़की बोला जा रहा है पूरे संसार का। समझ सकते हो ये इंग्लिश कितना पैमाने में बड़ा है। आगे देखते हैं। ये द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ, इसके बारे में आइए जानते हैं गाइस। यहाँ पर ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत। ओरिजिन मतलब शुरुआत है। द वर्ड ड्रामा क्रम, इंग्लिश का जो ड्रामा हो गया ना, वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आता है, मीनिंग थिंग्स डन। यहाँ से भी ये पूछे द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ग्रीक दिया होगा, फ्रांस दिया होगा, इंग्लिश दिया होगा, हिंदी दिया होगा, सब चीज़ दिया होगा। इसमें से आपको चेकिंग करके करना पड़ेगा। आइए, एंड द थिंग्स द वर्ड इज एक्टिंग, ये हो गया। जो वर्ड क्या कहते थे, एक्टिंग किया जाता है। द वर्ड ड्रामा एंड प्ले बोथ आर साइनोनिम्स, यानी ड्रामा और प्ले बोथ साइनोनिम, यानी साइनोनिम मीन्स ये भी समझना पड़ेगा, साइनोनिम एक समान, ड्रामा और प्ले दोनों एक समान है, एक समान, एकार्थक शब्द इसको कहा जाता है हिंदी में। बट इन आवर कंट्री द बट जो हम जबकि हमारे देश में द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड प्ले, जो हमारा जो देश में वर्ल्ड ड्रामा पॉपुलर है, पूरा वर्ल्ड में फेमस है खेलने के लिए। ये देखिएगा इस थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ड्रामेटिक एलिमेंट, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स, गेस्चर, म्यूजिक, सोलिविटी, ड्रामेटिक काउंट्री। ये देखिए इतना सॉरी गाइस, एक सेकंड। ये देखिए ड्रामेटिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया ऐसे। द वर्ड ड्रामा, क्रमिक, क्रेंसिक्स, डोमेट्स एंड कॉन्सोनेंट, ये टाइप्स ऑफ ड्रामा हो गया। ड्रामा कितने प्रकार से, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करता है। सॉरी ठीक है। द वर्ड, यहाँ पे क्या कहते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश सर्विस ग्रोकिन कन्नड़, यानी जो फर्स्ट इंग्लिश हुआ ग्रोकिन कन्नड़, गोडकू कन्नड़ इज रिटन बाय थॉमस एल्का, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ आप निकलवा कर यहाँ पर से अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा कि गोकू कन्नड़ है, थॉमस एंडरसन है। द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा रोस्टर एंड रोस्टर रिटन बाय 1550, ये भी सवाल बन सकता है कि फर्स्ट रोस्टर कितने में आया था, 1550 में, किसके द्वारा, निकोलस उडैन के द्वारा, ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। रोमांटिक पोएम ड्रामा वाज शेक्सपियर, यानी रोमांटिक फॉर्म में ये पे शेक्सपियर कहा जाता है। एंड द इंटरमीडिएट एंड द प्रोसेस ऑफ द शेक्सपियर हु वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी वेट्स, ये भी सवाल बन सकता है कि क्या कहा जाता है। इंटरमीडिएट प्रोसेस और शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है जनता। दे आर जॉन केट्स एंड जॉर्ज रेपेंट्स एंड क्रिस्टोफर मार्लोम। The English drama reached the highest point of during the Queen of Elizabeth, यानी इंग्लिश ड्रामा को क्वीन ऑफ एलिजाबेथ को ड्यूरिंग में हाईएस्ट पॉइंट मिला गया है। शेक्सपियर वेयर बॉर्न इन 1858 एंड डाई इन 1666। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये इंग्लिश का गाइज। मिलते हैं इसके बारे में जितना चीज़ था हम आपको ऑब्जेक्टिव जितने सारे हैं ये हम आपको अगले दिन करा देंगे। इसके जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा उतना ऑब्जेक्टिव आपको हम करा देंगे गाइज। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड सपोर्ट कीजिए गाइज। लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है गाइज, बिना और लाइक और सब्सक्राइब के काम नहीं चल रहा है गाइज। ठीक है गाइज, ये देखिए, हाँ सही है कोई ना।